हमारी नजर में शिवपुरी वालों श्रेष्ठ त्यागी वो है जो उन लोगों का त्याग कर दे जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, जो राम के खिलाफ हो, उन लोगों का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ त्यागी है। इसलिए हमने अभी जब पदयात्रा कर रहे थे तो तब हमने कहा, एक आदमी हमें मिला, बोले कुछ लोग कह रहे हैं ये सेकुलर देश है। हमने कहा जिनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार हो वो लाहौर की टिकट कटवा लें। हाँ, जिनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो, जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो, जिनको जनगण मन गाने में दिक्कत हो, जिनको राम के राष्ट्र में रहने में डर लगता हो, उनके लिए पाकिस्तान नजदीक है। जल्दी खिसक लो बेटा वरना ठटरी बारी जाएगी। हाँ, ऐसे लोगों का त्याग करना ही श्रेष्ठ त्याग है। जो राम का नहीं है वो किसी, अरे जोर से तो बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त। जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य में ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, हाँ, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आहा, बोले कौन कृष्ण? श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कौन? तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहुप्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहा है ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ
अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज, अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक बात बताओ, फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? बोले देखो, दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी, कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है, और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे, राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ, देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था, और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो, अमर। तो देवता बोले अमर तो है, ये तो पक्का है, मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है, कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए, और सब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाएं। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहे दम हो तो आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, अब हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम हो तो इधर तक आओ, फिर बताते हैं। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे, कहां मणि कहां कांच, दोनों में बड़ा अंतर है। ये कथा है मणि, अमृत है कांच। पी लोगे अमृत मरोगे नहीं, लेकिन दुख बना रहेगा। पर यदि तुमने कथा अमृत को पी लिया तो एक चक्र से बच जाओगे। पूछो कौन सा? शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, इस झंझट से बच जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, हमें अमृत नहीं पिलाना है, कथा पिलाएंगे, ले जाओ। देवता नाराज होके वापस आए, बोले बताओ हम लोग देवता हैं, हम इतने बढ़िया अच्छे तरीके से अमृत लेके गए, हमको ठुकरा दिया। आखिर ऐसा क्या है भागवत में जो हमारी अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सामने क्या होता है 7 दिन में परीक्षित का देख लो। और जब देखा कि 7 दिन में परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के धराधाम को गए, हा सो देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत में दम तो बहुत है। तब तक एक देवता बोले हैं, एक आध जगह तो किसी का भी तुक्का लग जाता है। भाई जब शुरू में हमारा दरबार चालू हुआ टीवी पर, तो टीवी वाले यही तो कहते हैं एक दो का तो तुक्का लग जाता है, 10-20 लगाओ तब पता लगेगा। हमने भी कहा आजा ठटदी के बड़े बकरी में। हाँ हनुमान जी तो हनुमान जी, और फिर क्या? तो देवता बोले भाई एक आध जनों का तो कल्याण हो जाता, पर क्या सबका कल्याण होगा? बोले चलो भागवत जी को तौल लो। अब देवता तो देवता, एक तराजू पे पूरे ग्रंथों को रखा, सब ग्रंथों को, वेदों को रखा, उपनिषदों को रखा, शास्त्रों को रखा, दूसरे पल्ले पर तराजू के भागवत जी को रखा। ध्यान से सुनना, भागवत जी की महिमा क्या है भैया। दूसरे पल्ले पर जैसे ही तराजू के दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और तराजू को उठाया, सब ग्रंथ नीचे भैया, सब ग्रंथ धरे के धरे रह गए, ऊपर की तरफ टंग गए। भागवत जी एक किंचित मात्र नहीं उठे, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। तब भागवत जी में आया लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
सब चौंक गए। धन्य हैं भागवत जी। बोलो भागवत भगवान की। तो भैया भागवत जी कोई साधारण कहानी नहीं है कि साधारण कहानी समझ लो कि एक भगवान कन्हैया थे, उनने बंसी बजाई, रात रचाया, कंस को मारा, लो हो गई भागवत। राधे 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 राधे, बाद में सब आधे आधे। ना ना ना, भागवत जी साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति हैं। बोलो सीताराम। श्री ठाकुर जी जो भागवत जी में श्याम श्याम रंग के अक्षर है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्याम लता समाई हुई है। भैया जो भागवत जी की शरण में आ जाता ना, वो ठाकुर जी की ही शरण में आ जाता है। हाँ, जो भागवत जी को अपना आधार मान लेता ना, वो ठाकुर जी को ही अपना आधार मान लेता। क्यों? जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए। कन्हैया आप जा रहे हो? हाँ। श्याम सुंदर आप जा तो रहे हो, पर एक दिक्कत है। क्या? हमको आपकी आदत पड़ गई, आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी वाणी सुनने की, आपकी लीलाएं सुनने की, आपके चरित्र को सुनने की। आप चले जाओगे, अब हमारे जैसों का क्या होगा? पता है क्या बोले भगवान? भैया भगवान बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, हम अपने तेज को भागवत जी में रख करके जा रहे हैं। इनकी भागवत जी की जो शरण में आएगा, उद्धव समझना वो हमारी ही शरण में आया है। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत भगवान की। अद्भुत महिमा है, ऐसी साधारण महिमा नहीं, अद्भुत महिमा है। एकेदाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलहा सत्संगार्थम समायाता ददुस्तत्र नारदम। एक बार भागवत जी की महिमा सुनना। 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर घूम रहे थे। बद्रीनाथ जी में जैसे ही चारों ऋषि पहुंचे, चारों कुमार, उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। तो चारों कुमारों ने नारद जी को बुलाया, इधर आओ, आप हमारे भाई हो और साधु भी हो। साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए महाराज जी, साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि साधु ही मुंह लटका के बैठेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा। वही बात नारद जी से चारों कुमारों ने कही। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने, ये मुंह लटकाए क्यों खड़े हो नारद जी? किस कारण से तुम्हारा मुख मलिन है? अरे तुम्हारा चला क्या गया? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं के पास होता भी क्या? और नारद जी आप तो इतने वीतराग महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। धन तो कुछ है नहीं जो किसी ने लूट लिया हो। और संतों के पास धन होता भी है तो पता है क्या होता? पूछो क्या होता? पूछो